तो क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास? कौन सा? ये वाला? ये करा दिया था, बन जा रहे हैं अभी? हो जाएंगे? कर लोगे? चलो हेडिंग डालो भैया। पैराडॉक्स ये आखिरी टॉपिक है, फिर अपन शुरू करेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, कि किसी का ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल कैसे आ सकता है। पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर C3O2, ये कहलाती कार्बन सब ऑक्साइड। क्या है? C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड। इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जरा जल्दी से। गलत है, ढंग से निकाल। हाँ, +4/3। ठीक, निकाल लिए। क्या रहा है यहाँ पे? 3x -4 = 0, 3x = +4, x = +4/3, यानी +1.33। तो अब ये +1.33 यानी 1.33 इलेक्ट्रॉन काट के लूज करेगा क्या? नहीं, मतलब ये 1.33 इसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं। ऐसा क्यों आ रहा है? तो उसके लिए इसका स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा। तो अब ये जो सब ऑक्साइड है इसका स्ट्रक्चर, 3 ऑक्सीजन 3 कार्बन ऐसे लाइन से जुड़े होते हैं। कार्बन के 4 हाथ हैं, इसके हो गए। ये वाले के 2 बचे, एक डबल बॉन्ड हो यहाँ लगा देंगे, एक डबल बॉन्ड हो यहाँ लगा देंगे। तो ये बन गया आपका C3O2 का स्ट्रक्चर। ठीक, अब इसमें देखो आप, ये वाले बॉन्ड में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाएगा? दोनों ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन ने इस बॉन्ड के 4 इलेक्ट्रॉन अपनी ओर कर लिए, जिसमें से 2 उसके खुद के हैं और 2 उसने एक्स्ट्रा लिए हैं। तो जो एक्स्ट्रा लिए हैं उसके कारण इस पे चार्ज क्या आएगा? -2। इस पे चार्ज क्या आएगा? +2। वैसे ही उधर भी चले गए, इधर वालों पे क्या चार्ज आएगा? -2। इस पे क्या चार्ज आएगा? +2। अब ये तीनों ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है? सेम। तो इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पाए जाएंगे? बिल्कुल सेंटर में। तो यहाँ क्या चार्ज आएगा? 0 और 0। वैसे इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी कहां पाए जाएंगे? बीच में। तो क्या चार्ज आएगा? 0 और 0। अब ये वाले कार्बन का अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर देखूं तो इसका कुल ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है? भगवान भला करे यार, ऐसे क्या तमाशा है ये रोज रोज का यार, है क्या यार? सही में ऐसे में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी बेटा। ये क्या है यहाँ? ऐसा क्या है? ये भीख मंगाई है, मेरे को समझ में नहीं आता। 2-3 दिन गोल कर ले अच्छे से, ना धूप ना बारिश हो रही ना कुछ हो रहा है। कौन सा गांव है ये? हाँ यार, ऐसे क्या है? ऐसा क्या है? मैं तो ऐसा व्हाइट बोर्ड आज लेके आना पड़ेगा। आज रुको मंगाता हूँ व्हाइट बोर्ड में, बहुत हो गया व्हाइट। चूंकि ऐसे में तो नहीं हो पाएगा ना, ऐसे तो यही करते रह जाएंगे कि गया लाइट। अच्छा, लाइट का प्रॉब्लम नहीं है। देखो, पढ़ने वाला जो एक समय शुरू में लगता है कि ताम झाम होना चाहिए सब, बाद में फिर टीचर होना चाहिए, बैठने का व्यवस्था होना चाहिए। अब मैं आपके बेंच टेबल हटा के जमीन में बैठा दूंगा, आप बैठ जाओगे, क्या दिक्कत है आपको? ठीक है, हो गया, बैठ जाएंगे, जमीन बैठ के पढ़ लेंगे। लेकिन ये सब ताम झाम, ये जबरदस्ती हो गया है। अच्छा, अभी ये इतना जगह खा गया है कि मैं बोर्ड कहाँ लगाऊं? अच्छा वाला पढ़ा रहा है। तुम लोग नहा वहा के नहीं आते हो क्या? है, नहा के आया करो बेटा। हो सकता है कि उस वजह से वो गोल हो जा रही है कि बोले नहा के नहीं आए, व्यवधान किया जाए पढ़ाई लिखाई में आप लोगों की। रुको, आज इसका हम लोग फाइनल निवारण कर ही लेंगे। मैडम, मेरी पानी की बॉटल होगी तो इसका ना, यही देखा भैया, मैं कल पढ़ा रहा था रायपुर में, सुबह भयंकर बारिश हो रही थी कल, कोई लाइट गोल नहीं हुआ, हम तो आराम से पढ़ाए। यहाँ पता नहीं क्या इतना गोल हो जाता है लाइट। क्यों, लोकल वाले लोग घर में भी होता है ऐसा? यस है? बहुत होता है। इतना इतना मतलब ऐसे 10-10 मिनट के लिए? नहीं, ज्यादा भी हो जाता है। तो ये क्या है, क्या इससे हासिल हो जाएगा बिजली ऑफिस को, भगवान जाने। रोज रात को थोड़ा सा आता है, फिर
कुछ नहीं। तो क्या इन्वर्टर लगा रखे हो? नहीं, नहीं इन्वर्टर तो अभी झेलो। थोड़ा सा मौसम ठंडा ना तो नींद पड़ेगा। लेकिन ये दिक्कत है ना बड़ा। और बाकी सर, केटी सर के यहाँ जाता है लाइट? उनके यहाँ क्या लगा है? सब चीज इन्वर्टर, पता है चलता है लाइट गया है, बोर्ड चलता है। 1-2 घंटे का पावर है ना बैकअप। अरे असल में ये लोग पुराने हैं ना, अब हम तो नया खोले हैं, तो अब हमको आइडिया। मैं तो रायपुर में हम कभी नहीं लगाए इन्वर्टर, कभी जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ भी हम सोचे कि नहीं पड़ती है करके उतनी। अच्छा मेरे को ध्यान है जब मैं पहले यहाँ भिलाई में पढ़ाता था तो वो कोचिंग में बड़ा वाला जनरेटर लगा हुआ था, लेकिन वहाँ भी ऐसे रोज नहीं जाती थी लाइट। अच्छा दूसरा वहाँ वाइट बोर्ड था तो पता नहीं चलता था। प्रॉब्लम बोर्ड का है मेन असल में, लाइट का तो नहीं है। खैर वो इमरजेंसी लाइट में हो जाता है, मगर इसके बिना कैसे पढ़ाएगा आदमी बताओ ना। मतलब मेन चीज तो क्लासरूम में बोर्ड ही होता है ना, उसके बिना कैसे पढ़ाया आदमी। अच्छा दूसरा हम लोग के पास यहाँ मार्कर वार्कर भी नहीं है, व्हाइट बोर्ड वाला मार्कर नहीं, मैं इसी में लिख देता, पोछवा देता, मैं साफ हो जाता। लेकिन मार्कर भी नहीं है, क्योंकि यहाँ मार्कर का काम नहीं है तो मार्कर नहीं है। आज सारी व्यवस्था करा। टेस्ट दिए थे? तू बस दिए थे? क्यों बाकी लोग टेस्ट ऐसे अलग अलग दिन मत दो, जिस दिन टेस्ट है उस दिन दो पेपर। तो नीट का पेपर 2 दिन बाद जाओगे देने, फिर जिस दिन है उस दिन का आदत डालो। तुमको छुट्टी भी मिल रहा है एक दिन पढ़ने का है, पढ़ के दो अच्छे से, और जिस दिन है उसी दिन दो टाइम से। तो पंचुअलिटी आती है बेटा, है ना, डिसिप्लिन जरूरी किसी भी चीज में। सर ये मैं क्या बोल रही हूँ, संडे को कर देते हैं, टाइमिंग चेंज कर देंगे। और लोग का 5 से 6 है ना, तो इनका 1-1.5 घंटा एक पहले कर देंगे। इससे क्या है ना, ये लोग नहीं आएंगे, मंडे को बहाना बनाते हैं हमारी क्लास है। तो संडेज को रख दो ना, इतनी तो जगह है। संडे को ही रखेंगे। पूरा क्लासरूम भरा रहेगा, अच्छा दिखेगा, यूज भी होगा भरा पूरा क्लास। वो ऐसी हाँ चालू। अब ऐसे में लगता है कि अब आग चुभता है ना। एक दो दिन में कराता हूँ मैं व्यवस्था। आज प्लान करते हैं क्या करना है, या तो इन्वर्टर खरीदते हैं एक तो, या तो फिर एक तो वाइट बोर्ड खरीदते हैं। दोनों में से कुछ तो आज एक व्यवस्था की जाएगी। या यहाँ पे इतने दूर में एक स्टिकर लगवा दूं क्या? इधर में इतना दूर में दिख रहा है, इधर से इधर ज्यादा अच्छा ना, उधर नहीं दिखता होगा, इधर ज्यादा विजिबिलिटी। तो ऐसे कुछ उधर करा देता हूँ, करता हूँ आज कल, 2 दिन का टाइम दो। क्योंकि क्या बोर्ड तो लगेगा नहीं, क्योंकि बोर्ड लगाने कहीं उतनी बड़ी जगह नहीं है। स्टिकर को बीच से काट देंगे तो स्टिकर लग जाएगा, स्टिकर लगवा देता हूँ। आओ, पढ़ रहे थे अपन लोग क्या, C3O2। क्या स्ट्रक्चर था C3O2 का? C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, इधर डबल बॉन्ड हो और इधर डबल बॉन्ड हो, ठीक। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, -2। ये वाले ऑक्सीजन पे भी -2, इस पे +2, और इसके कारण इस पे +2। बाकी जो बॉन्ड उसके इलेक्ट्रॉन बीच में पाए जाएंगे 0 और 0, इसके भी बीच में पाए जाएंगे 0 और 0। इसका कुल ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया, +2। इसका कुल क्या आ गया, +2, और ये वाले का कुल क्या आ गया, 0। तब ऐसे केस में हम लोग निकालते हैं एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। क्या निकालते हैं, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलेगा, +2 +0 +2 +2 +0 +2 डिवाइडेड बाय 3। तो ये कितना आ गया आपका, +4/3 या +1.33। तो जो वो अपन निकाल रहे थे पीछे, वो एक्चुअल में क्या चीज है, वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। समझ में आया पक्का, ठीक। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, मतलब इसको नोट करेंगे। और Br3O8 ये एक बार नीट में पूछा जा चुका है, एनसीईआरटी में दिया है, इसका स्ट्रक्चर बनाने का कोशिश करेंगे। Br3O8। ब्रोमीन किसकी फैमिली का मेंबर है, क्लोरीन की फैमिली का। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 7, 7 इलेक्ट्रॉन है। वैसे ही ब्रोमीन के भी आउटर मोस्ट में
7 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ब्रोमीन, 1 2 3 4 5 6 7, एक और ब्रोमीन, 1 2 3 4 5 6 7, इन दोनों का बॉन्ड बना देने का। फिर एक और ब्रोमीन, 1 2 3 4 5 6 7, इसका बॉन्ड बना देने का। ये एक इलेक्ट्रॉन बचा रह जाएगा बेटा ऐसे। ठीक, अब कितने ऑक्सीजन जोड़ने हैं मेरे को? 8। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है। ये हो गया एक ऑक्सीजन, ये हो गया दूसरा ऑक्सीजन, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये बन गया Br3OH। ठीक है, चलो तीनों Br का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो जल्दी से और एवरेज ऑक्सीजन। हाँ जी, ये ऑक्सीजन पे -2, ब्रोमीन पे +2, ऑक्सीजन पे -2, ब्रोमीन पे +2, ऑक्सीजन पे -2, ब्रोमीन पे +2, इस पूरे पे कितना चार्ज आ जाएगा? +6। ये ऑक्सीजन पे -2, ब्रोमीन पे +2, ऑक्सीजन पे -2, ब्रोमीन पे +2, इस पूरे पे कितना चार्ज आ जाएगा? +4, है ना। ये ऑक्सीजन पे -2, ब्रोमीन पे +2, ऑक्सीजन पे -2, ब्रोमीन पे +2, ऑक्सीजन पे -2, ब्रोमीन पे +2, इस पूरे पे क्या चार्ज आ जाएगा? +6। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जाएंगे अपन तो +6 +4 +6 डिवाइडेड बाय 3, कितना आ गया आपका? +16/3 या +5.33। समझ आ गया पक्का? ठीक, बन गया था ऐसे ही। अगला वाला ट्राई करेंगे आप लोग। S4O6 -2, S4O6 -2, this is called tetrathionate ion, टेट्राथायोनेट आयन। रेडॉक्स में इस प्रोडक्ट था, एक दो रिएक्शन में बैलेंसिंग की अपन ने। हाँ, H2O3 का डायमर बनता है, थायोसल्फेट। टेट्राथायोनेट में 4 सल्फर है। आप सबसे पहले क्या करोगे, देखो मैं बना दे रहा हूं, आप चारों सल्फर एक साथ जोड़ दोगे। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, कॉन्फ़िगरेशन 286, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन। एक और सल्फर 1 2 3 4 5 6, एक और सल्फर 1 2 3 4 5 6, एक और सल्फर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आप इनको आपस में जोड़ दो सबसे पहले। ठीक, अच्छा अब आप देखो O में माइनस है। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर देखना बेटा कितना होता है? 8, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6। इसका ऑक्टेट पूरा है क्या? नहीं। कितने कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक, अब मैंने कहीं से ये माइनस चार्ज जो आया है माइनस, ये किस पे डालोगे? ऑक्सीजन पे डालोगे, सल्फर पे डालोगे? ऑक्सीजन पे डालोगे, चूंकि ऑक्सीजन क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ऑक्सीजन पे माइनस आएगा। जब O पे एक माइनस चार्ज आएगा तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 और 7। अब उसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो O माइनस कितना बॉन्ड बनाएगा? 1। अब अगर आप O -2 कर दोगे तो वो 2 और 8 हो जाएगा। 2 और 8 हो जाएगा तो और फर्दर शेयरिंग करेगा क्या? तो ऐसे केस में 0 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा। समझ में आई बात भैया? पक्का? ठीक, अब ये बन गया मेरे पास में। अब सल्फर तो जुड़ गए सारे। ठीक है, अब मेरे को क्या जोड़ना है इसमें बेटा? ऑक्सीजन। अब आप देखो ऊपर में यहां पे 6 ऑक्सीजन और -2 चार्ज है, तो अब बांटना है। सबको एक एक माइनस नहीं दे सकते, सबको 2 2 माइनस नहीं, 2 ही माइनस चार्ज है ना। तो अब इसमें 2 ऑप्शन है, या तो मैं एक O-2 बना लूं, या मैं 2 ठोक O-1 बना लूं। कौन सा वाला ज्यादा सही? 2 O-1 वाला ज्यादा जरूरी, चूंकि ये होगा तो ये बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो क्या होगा? 2 ठोक O-1। O-1 कितना कितना बॉन्ड बनाएगा? 1 बॉन्ड ईच बनाएगा। कहां बना लेंगे? यहां। ये हो गया एक O-, ये हो गया दूसरा O-। समझ आ गया पक्का? अब क्या जोड़ना बच गया आपके? 4 O। तो आप क्या करोगे? ये वाले में जोड़ दोगे, यहां 2 और यहां
चलो चारों सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो नोट करके। हो गया? क्या है ऑक्सीडेशन नंबर? हाँ जी, सिंगल बॉन्ड है, इस पे -1, इस पे +1, सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है, -2 और +2, -2 और +2। चारों सल्फर पे एक दूसरे के कारण क्या चार्ज आएगा? 0 0 0 और 0। इसका टोटल कितना हो गया? +5। इसका टोटल कितना हो गया? 0। इसका टोटल कितना हो गया? 0। अब उधर वाले में आ जाते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका? -1 +1, -2 +2 और -2 +2। तो ये टोटल कितना हो गया आपका? ये भी +5। ठीक है। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर +5 प्लस 2 बार 0, फिर एक और +5 डिवाइडेड बाय 4। ये आ गया आपका +10/4 या +2.5। आ गया भैया? सबको समझ आ गया? पक्का? अगला बना के देंगे आप लोग मेरे को। हाँ, वो टेट्राथायोनेट है, गलती से लिखा दिया डाइथायोनेट, टेट्राथायोनेट कर देना। हाँ, ये लिखेंगे Fe3O4, इसमें निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। मैं लिखवाया हूंगा ऑक्सीडाइजिंग, हाँ डाइथायोनेट नहीं टेट्राथायोनेट है। मिल गया? कहाँ लिखाया था? गलती से लिखा दिया होगा। चलो ये Fe3O4 में ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे Fe का नॉर्मल, जैसे आप निकालते हैं। हाँ। तो यहां आ रहा है आपका 3x + 4 × -2 = 0, 3x - 8 = 0, 3x = +8 और x = +8/3। डिवाइड करोगे तो +2.66 आएगा। 2.66 हो सकता है कि किसी का ऑक्सीडेशन नंबर? नहीं, मतलब यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अब ये क्या गड़बड़ है? तो ये जो Fe3O4 है ना, ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड है। कैसा ऑक्साइड है? मिक्स्ड ऑक्साइड। इसके अंदर दो ऑक्साइड्स पाई जाती है, एक पाया जाता है FeO और एक पाया जाता है Fe2O3। ठीक है, मिक्स्ड ऑक्साइड है, मिक्सचर है। FeO में क्या ऑक्सीडेशन नंबर आएगा बोलो? +2, उधर -2 इधर +2। और इसमें क्या आ जाएगा बोलो? 2x - 6 = 0, 2x = +6, x = +3। तो यहां पर मेरे पास दो Fe+3 है। समझ में आया भैया? पक्का? ठीक। तो यहां से अगर मैं एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जाऊंगा, हाँ जी, तो बोलो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, एक Fe+2 है और दो Fe+3, और टोटल कितने Fe है? 3। तो कितना आ गया? +8/3। समझ में आया? जब भी आपको कहीं पर ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल मिल रहा है, इसका मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल नहीं है, अंदर कुछ तो भी गड़बड़ है, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। समझ आ गया? चलो नोट करो। हो गया बेटा सबका? लिखेंगे सिमिलरली Mn3O4 similarly Mn3O4 and क्या नाम है इसका अपना? Pb3O4, Mn3O4 and Pb3O4 are also mixed oxides, containing mixed oxides containing, पहले वाला ऐसा ब्रैकेट में लिख लेना, Mn3O नहीं, Mn2O3 प्लस MnO एंड Pb2O3 प्लस PbO रिस्पेक्टिवली। ठीक, उनमें भी ऐसे ही पाए। हो गया बेटा? बढ़े आगे? चलो आगे बढ़ेंगे। अब अगला लिखेंगे। आप ना वैसे तो अभी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालना है, आप मेरे को स्ट्रक्चर बना के दिखाएंगे
H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाएंगे, H2SO4 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या रहा इसमें, ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा बेटा, +2 + x -8 = 0, x -6 = 0, x इज इक्वल टू क्या आ गया +6। सल्फर एटॉमिक नंबर 16, कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 6, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, एसिड है, कौन सा बॉन्ड जरूरी है, OH। ऑक्सी एसिड है, कौन सा बॉन्ड जरूरी है, OH। OH लग गया, क्या क्या बच गया, H2SO2 हो गया, 2 ऑक्सीजन, एक ऊपर और एक नीचे। अब आओ भैया ऑक्सीडेशन नंबर बताओ इस पे, -2 + 2, -2 -1 और -1 +1। अभी तक के ये आ गया +6। इस ऑक्सीजन पे मैं -2 लगा रहा हूं, लेकिन इस ऑक्सीजन पे -1 ही क्यों लगा रहा हूं, कितने बॉन्ड है, 2, इसलिए -2, सिंगल बॉन्ड है इसलिए -1। ठीक है जी, चलो अगला आ जाओ। आप मेरे को H2H2O6 में पहले सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे और फिर इसका स्ट्रक्चर बनाओगे। H2H2O6 +6 आ रहा है, टू इंटू +1 + 2x + 6 इंटू -2 बराबर 0, +2 + 2x - 12 बराबर 0, x - 10 2x - 10 बराबर 0, 2x इज इक्वल टू +10, x इज इक्वल टू +5। ठीक है, अभी स्ट्रक्चर बनाते समय क्या करेंगे, सेंट्रल एटम कौन होंगे, सल्फर। तो सबसे पहले आप दोनों सल्फर को आपस में जोड़ोगे, ये जोड़ दिया मैंने एक सल्फर, ये जोड़ दिया मैंने दूसरा सल्फर। ठीक, अब आप क्या करोगे, H है, एसिड है, 2 ठो OH जोड़ोगे। ठीक, कितने ऑक्सीजन बच गए अपने पास, 4 ऑक्सीजन। तो कैसे करोगे, 2 यहां और 2 यहां, बन गया ऐसे ही। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, दोनों सल्फर पर एक दूसरे के कारण 0 और 0, समझ में आ गया। ठीक, और यहां -2 + 2 -2 + 2 -1 +1, इस सल्फर का कितना आ गया, तो अभी तो +6 आ रहा था, +5 कैसे आ गया, इसका एक हाथ जो है वो किसके साथ शेयर हो गया, सल्फर के साथ, जहां से क्या चार्ज आया, 0, इसीलिए एक प्लस कम हो गया, समझ आया। ठीक, अच्छा यहां क्या चार्ज आएगा, -2, इस पे +2 -2 +2 -1 +1, इसका भी टोटल कितना आ गया, +5, समझ में आया। ठीक, अगला आप निकालोगे H2H2O7, O6 से एक बड़ा O7, दिस इज कॉल्ड ओलियम, क्या बोलते हैं इसको, ओलियम। ठीक है, ओलियम पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, आगे जाके पढ़ोगे आप, इसका नाम है, पी ब्लॉक में पढ़ेंगे अपन। खैर फिलहाल एक ऑक्सीजन और डालना है। हाँ जी, कहां डालूं उस ऑक्सीजन को, दोनों सल्फर के बीच। चलो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना पहले, फिर स्ट्रक्चर बना के चेक करना। हाँ जी, कैसा है ऑक्सीडेशन नंबर, +2 + 2x + 7 इंटू -2 बराबर 0, +2 + 2x -14 बराबर 0,
2x माइनस 12 बराबर 0, 2x इज इक्वल टू प्लस 12, x इज इक्वल टू कितना आ गया +6। तो ये वाला सल्फर हो गया आपका +6। ठीक है, अब कैसे करेंगे अपन लोग, ऑक्सीजन को डालना है ना, S फिर O और फिर S, 6 हाथ है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और नहीं 4 5 6 एसिड है, तो एक OH यहां पे और एक और OH यहां पे। समझ में आ गया पक्का? ठीक, क्या बच गया अब आपके पास, ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन बच गया बेटा? 4, 3 हो गया है, कितना बचा है? 4, एक यहां, एक यहां, एक यहां और एक यहां। आ गया भैया पक्का? अब आओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। -2 +2, -2 +2, -1 +1, -1 +1, इसका कितना हो गया +6। बढ़िया, ऐसे इसका भी निकाल लियोगे, कितना होगा +6। अब आओ, अब ये तब यहां तक के तो प्रॉब्लम नहीं थी, ये तो मैं इसलिए करा रहा था आप स्ट्रक्चर बनाना सीख जाओ। अब मेरे पास में है H2S2O8, मैंने क्या किया, एक ऑक्सीजन और बढ़ा दिया। अब देखना जरा इसके अंदर 2 इंटू +1 +2x +8 इंटू -2 बराबर क्या आ रहा है 0, +2 +2x -16 बराबर 0, 2x -14 बराबर 0, 2x इज इक्वल टू +14 और x इज इक्वल टू क्या आ रहा है +7। समझ में आ रहा है? अब प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और 6 है, इसका ऑक्टेट पूरा है क्या? कैसे कर सकता है? 2 ले ले या 6 दे दे, तो क्या ऑक्सीडेशन नंबर आएगा बोलो इसका? 2 ले लेगा तो -2 और 6 छोड़ देगा तो मैक्सिमम क्या आएगा? तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज क्या है? -2 से +6, और हमारा क्या आ रहा है? तो ये तो आउट ऑफ रेंज हो गया, कवरेज एरिया से बाहर हो गया, तो चलेगा क्या ऐसे काम? नहीं। तो अब इसका क्या बनाना पड़ेगा? स्ट्रक्चर। अब आप बताओ, एक ऑक्सीजन और डाल दिया तो पहले यहाँ 2 के बीच में कितना ऑक्सीजन था, अब कितना हो जाएगा? चलिए बनाइए स्ट्रक्चर, बनाइए ऑक्सीडेशन नंबर। यहां आ जाएगा OH, यहां आ जाएगा OH, एसिड है तो OH लगाना जरूरी है भैया, ठीक है। और अब क्या बना रहे हैं अपन? H2S2O8, कितने ऑक्सीजन हो गए? 1 2 3 4, 4 और बचे, 1 2 ये 3 और ये 4। समझ में आ गया भैया? ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिए सब। क्या आ रहा है भाई? -2 +2 -2 +2 -1 +1, यहां सिंगल बॉन्ड है, क्या आ जाएगा? -1 और +1, है ना? वैसे यहां पे -1, यहां +1। अच्छा, ये दोनों बीच के ऑक्सीजन पर एक दूसरे के कारण क्या चार्ज आएगा? 0 और 0। इसका टोटल कितना हो गया? +6। नजर आ रहा है ना? इसका भी टोटल कितना आ जाएगा? +6, -2 +2 -2 +2 -1 +1, ये भी टोटल कितना हो गया बेटा? +6। समझ में आ गया? +6 +6। अब ये वाला जो है, इसमें क्या आ रहा है? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, और माइनस नॉर्मल ऑक्सीजन पे तो क्या आता है? -2, इसमें -1 आ रहा है, मतलब ये क्या है? ये है परऑक्साइड। समझ में आया? क्या है भैया? परऑक्साइड। और इस लिंकेज को अपन कहते हैं परऑक्साइड बॉन्ड या परऑक्सी लिंकेज। समझ में आया?
और इस परऑक्सी बॉन्ड या परऑक्सी लिंकेज के कारण बेटा इस कंपाउंड का जो नाम है, इस पूरे कंपाउंड का जो नाम है पड़ जाता है परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। क्या पड़ जाता है? परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक, दो सल्फर इसीलिए परऑक्सी है, इसीलिए परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। इसका ना एक और नाम है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मार्शल्स एसिड। क्या कहते हैं? मार्शल्स एसिड। इसको मार्शल अंकल पी गए थे तो फिर नहीं रहे, तो फिर नाम पड़ गया क्या? मार्शल्स एसिड। ठीक है ना? समझ आ गया पक्का? ऑक्सीडेशन नंबर 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए सल्फर के केस में। बहुत फेमस है, नाम से पूछ लेता है, मार्शल्स एसिड, याद रखेंगे। ठीक। अरे हाँ, 2 दिन से लगे वहां का रायपुर का ठीक कराने में, अभी भी नहीं हुआ, चल ही रहा है। नहीं तो ये ना जूम नहीं करना है, सोचो ना ले दे के, मेरे लिए कितना मुश्किल है भाई, तुम्हारा तो क्या है, तुम तो बैठे हो, मेरे लिए इतना मुश्किल है ऊर्जा लेके आना। रोज एक ही काम करके दिखाओ आप 16 साल से, है नहीं? कितनी बार मैं H2SO8 का स्ट्रक्चर बनाया होगा। अब मैं थक गया हूँ, मैं चाहता हूँ कुछ अच्छा नया करूँ, मगर अब कुछ है नहीं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना दूं पुली उली बना के, मगर फिर मैं बोलता हूँ उसमें समझ नहीं आएगा मेरे खुद को, दिक्कत है बड़ा। ये ले दे के मैं ऊर्जा एकत्रित किया था कि आप पढ़ाऊंगा भाई साहब, फिर वापस सोच रहे हो आपकी, आप आदमी कुछ करते रहता है तो ऊर्जावान रहता है ना, फिर वही हो गया, गया सब। कहाँ है मेरा मोबाइल? मैं अभी ऑर्डर कर देता हूँ बैठे बैठे। असल में क्या है, हमारी मैडम के पास अमेजोन का प्राइम सब्सक्रिप्शन है, तो डिलीवरी चार्ज बच जाता है, तो मैं खुद नहीं करता, मैं उसको बोल देता हूँ तू कर देना करके ऑर्डर, तो अब मेरे को ही करना पड़ेगा लग रहा है। हाँ पता नहीं क्या है तो। हाँ बरसात तो हो ही नहीं रहा है, बरसात हो रहा हो तो बात भी है। हाँ आ ही नहीं रहा है, बताओ ना। बत्तीस इंच गुणित 6 फीट। कैसे करें? 200 सेंटीमीटर यानी 2 मीटर हो गया ना, 2 मीटर यानी 6 फीट, 45 सेंटीमीटर यानी हो गया लगभग 2 सवा 2 फीट। मार्कर भी फ्री दे रहा है।
60 सेंटीमीटर। यही वाला मंगा लेता हूँ अभी तो। हाँ